तो आई थिंक आज से 7 साल या 8 साल पहले की ये बात होगी। तो मेरी डिग्री के बाद मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि क्या करना चाहिए। जैसे आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता। तो उस वक्त क्या हुआ कि मुझे कहीं से पता चला कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो मैं जिस पे जॉब कर सकता हूँ मेरे पढ़ाई के हिसाब से। तो उसमें से एक रोल मैंने चूज़ किया डिज़ाइन इंजीनियर का। अब हुआ क्या, मैंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे कम से कम 10 स्टूडेंट तो होंगे। 10 में से जिस टाइम पे मैं जाता था 4-5 स्टूडेंट शायद उस टाइम पे आते थे। तो क्या हुआ कि काफी लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, मतलब समझो 10 लोगों ने। बट मैंने देखा कि मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, उसके बाद मैं सेलेक्ट भी हुआ। बट समहाउ मुझे लगा कि ये शायद, पहले तो इंटरव्यू भी नहीं मिल रहे थे, फिर इंटरव्यू मिले, फिर ऐसा लगा कि ये शायद मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा फ्यूचर में। तो मैं आगे बढ़ गया और चीज का ट्राई करने लगा। तो वहाँ पे तो स्ट्रगल थी, ऐसा नहीं कि सीखने के बाद तुरंत जॉब मिल गया। फिर मैंने देखा कि एक मेरे दोस्त भी वहाँ पे बने थे, उन्होंने भी सीखा था और वो सीखने के बाद उनको भी शायद सही नहीं लगा और वो आगे बढ़ गए। शायद उनको जॉब नहीं मिली थी या मिली थी, मुझे उनका पता नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग थे उन 10 जनों में जिनको जॉब नहीं मिली थी। उसमें से मैं या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जॉब मिली और शायद उनको सूटेबल नहीं लगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए। तो लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी कोई चीज़ सीखने जाओगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि पहली बार में वो चीज़ मिले। जैसे मुझे भी काफ़ी डिफिकल्टी हुई, जिसको भी मिला उनको टाइम भी लगा और डिफिकल्टी भी हुई, बट बाद में मिला। बट समहाउ मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे लोग थे। तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा। पहली चीज़ तो आपको ये नहीं पता चलेगी अगर आप कॉलेज में हो या करियर में ऑलरेडी हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए। राइट, मेरा तो सीधा सा जवाब है कि अगर वो जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको नहीं लग रहा कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा, ना आपको ग्रोथ दिख रही है, ना सैलरी मिल रही है, और अगर आप फ्रेशर हो तो आप शायद करियर फिगर आउट कर रहे होगे, तो सबके फेज में ऐसा टाइम आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज के दौरान ही फिगर आउट करो कि क्या वो रोल्स हैं, क्या वो जॉब्स है जो मैं करना पसंद करूंगा, उसकी स्किल एक्वायर करो। क्योंकि कॉलेज के बाद क्या होता है कि वो टाइम बढ़ता जाता है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे, लेट्स सपोज आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद, तो उसके बाद आपको लगेगा कम से कम 6 महीने स्किल एक्वायर करने में, और अगले 6 महीने अच्छी जॉब्स को लेने में चले जाते हैं। कोई भी एक अच्छी जॉब है, उसकी स्किल एक्वायर करने में 4 से 6 महीने मिनिमम, कितनी मेहनत करो उतना टाइम चला जाता है, और अगले 4 से 6 महीने जॉब लेने में। मैंने अपने जॉब के बाद बहुत सारे चेंजेस किए। पहली जॉब जो लगी थी उसको मतलब फिर चेंज किया, क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाइड भी नहीं था और वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं दिख रहा था, इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। डिजाइन इंजीनियर, फिर एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, उसके पहले एक स्टार्टअप में किया। फिर वहाँ पे मुझे लगा कि शायद मैं उतना इंजॉय नहीं कर रहा, पैसे तो मिल रहे हैं बट उतना इंजॉय नहीं कर रहा, ग्रोथ मिल रहा है बट इतना इंजॉय नहीं कर रहा। वो करने लगा जिसमें मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो लाइफ ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ मिल गई तो थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो आप उससे चिपक के रह जाओ। गाइस, मेरा ऐसा मानना है, एक बार लाइफ है, आप सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इसका फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फेल भी होते हैं ना, तो फेलियर एक लेसन है कि भाई ये चीज़ शायद नहीं काम कर रही, आपने अपना बेस्ट दे दिया, आप कुछ और ट्राई करो। प्रॉब्लम उनके लिए जो शायद 1 या 2 बार फेल होने के बाद हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अब आगे हमारे लिए और चीज़ें है ही नहीं। तो कोई भी चीज़ है जो हमें अच्छी भी नहीं लग रही, उसी में अपना जीवन निकाल दें। तो अगर आप जॉब कर भी रहे हो, देखो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके लिए बेटर क्या है, और उस बेटर की स्किल एक्वायर करो, अपना बेस्ट ट्राई करो। वो चीज वर्कआउट नहीं कर रही तो दूसरी चीज ट्राई करो। मैं इसी कॉन्सेप्ट को हमेशा बोलता हूँ, 5 साल में 10 चीजें सोचने की जगह 5 साल में आप 5 चीजें ट्राई कर लो। फेल होगे तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम में एक बहुत अच्छी जॉब को पाने के बाद, अच्छी सैलरी पाने के बाद भी आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ऐसा नहीं कि सैलरी की भूख बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए वो काम जो हमें पसंद आए और जिसमें हमको अच्छी पे भी मिले या सैलरी भी मिले, या एक लेवल तक पे भी मिले और सैलरी भी मिले। कॉन्सेप्ट यही है कि कीप मूविंग, कीप अपस्किलिंग, कीप अपग्रेडिंग टिल द टाइम यू गॉट व्हाट यू वांटेड। इन सब का बेस्ट टाइम कब होता है? लेट्स सपोज अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आप सोच रहे हो, उसी टाइम एक्शन लो, वही बेस्ट टाइम है। नॉर्मली बेस्ट टाइम होता है कि आप कॉलेज में हो, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी ईयर में हो, आप तभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि कॉलेज के बाद आपका एक्स्ट्रा टाइम ना जाए। अगर जॉब में हो तो आपको जॉब के साथ करना पड़ेगा। अगर आपका जॉब अलाउ ही नहीं करता, आपको पता है कि इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, छोड़ के करो, बिकॉज कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, राइट? मैं ऐसा भी सजेस्ट करता हूँ कि देखो, अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो तो जॉब छोड़नी नहीं चाहिए, बट लग रहा है कि इसमें रह के तो जीवन वैसे भी फाइनेंशियली आगे नहीं अच्छा जाने वाला, तो उसको छोड़ के 6 महीने प्रिपेयर कर लो और ट्राई कर लो। मैंने मल्टीपल चीज़ें चेंज की। पहले स्ट्रगल किया उस डिज़ाइन इंजीनियरिंग को जॉब को पाने के लिए, 1 साल का पूरा टाइम चला गया। फिर इंटरव्यूज़ मिले, रिजेक्ट हुआ, फिर सेलेक्ट हुआ, फिर फाइनली मैंने उसको प्लान किया कि अब मैं आगे ये चीज़ नहीं करूँगा, और फिर मैं कुछ और करने लगा। उसके बाद फिर मैं कुछ और ट्राई करने लगा। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए किया मैंने, डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ। फिर उसमें
1 साल का स्ट्रगल लग गया, फिर उसमें एंट्री हुई। बट एक 1-2 साल या कुछ साल बाद काम करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, बट ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता था। क्योंकि जब तक एक अच्छी जॉब नहीं मिलती आपको, या अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको लगता है कि उस चीज़ के पीछे ही भागना है, बिकॉज़ वही एक गोल है, राइट? लेकिन वो चीज़ पाने के बाद आपको लगता है कि शायद और भी कुछ हो सकता है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी हो। तो मुझे लगा और मैंने और चेंज किया, और कहीं न कहीं मैं देखा कि मैं आगे बढ़ पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक में बहुत अच्छे हो या आपके आस-पास बहुत स्मार्ट लोग हैं तो वही आगे जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्शन लेता है और आगे बढ़ने का सोचता रहता है, वो आगे जाता है। ऐसे ही मेरा जो एक फ्रेंड था, जिससे मैं कुछ सालों तक कनेक्शन में था, तो उसने उसके बाद और कुछ चीज़ सीखी। उसको शायद नहीं मिला। वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में था, लेकिन किसी और रोल पे, और डिज़ाइन इंजीनियरिंग का उसने ट्राई किया, बट वर्कआउट नहीं करी उसके लिए चीज़ें। शायद उसने ठीक से सीखा नहीं। अब हुआ क्या, उसने फिर और स्किल्स सीखी, आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या उसके रिगार्डिंग। उसके बाद ट्रेनिंग ली और उसको भी टाइम लग गया, 1-1.5 साल का टाइम लग गया, मुझे याद है। बट फाइनली उसको जॉब मिल गया। अभी उसकी भी सैलरी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। जो लाइफ में मैंने देखा कि जो उस बैच में थे, इनिशियली मैं जिससे कनेक्शन में था, तो उसमें जो 3 या 4 लोग या 2 या 4 लोग काफ़ी आगे बढ़े। मैं अभी मुझको भी कुछ हद तक काउंट कर रहा हूँ। तो जो काफ़ी आगे बढ़े, उनमें एक चीज़ थी कि वो रुके नहीं। अगर उनको लगा कि ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही, या ये चीज़ मुझे मतलब मिलने के बाद भी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, कुछ सीखा और आगे बढ़े। लेकिन वो लोग जिनको शायद वो जॉब भी नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने पहले सीखा, और फिर आगे कुछ प्रोग्रेस भी नहीं किया, अपने जो लूप है, अपना जो शेड्यूल है उसमें अटक के रह गए, वो वहीं के वहीं रह गया। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल और मतलब जॉब से अगर वर्किंग प्रोफेशनल है खुश नहीं है और स्टूडेंट हो, तो आप जान लो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कॉलेज के बाद आपको पता चलेगा कि यार इतनी सारी जॉब है, मैं कौन सी करूँ। आप स्टक होके रह जाओगे। कॉलेज के दौरान ही ढूंढना शुरू करो, उन स्किल्स को एक्वायर करना शुरू करो। उसमें से कुछ रोल्स की हम ट्रेनिंग देते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, सीडीएम, बायोस्टैट, काफ़ी और रोल्स की भी देते हैं। आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमें कनेक्ट करने का, और हमारा नंबर भी है इस चैनल पे, आप वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।